एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट जेआरएफ विद अय्यर युक्ति। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको करके जाने ही जाने हैं। आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे यही टॉपिक्स किए थे एंड आप इन टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें इस यूनिट को अप्रोच कैसे करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वाइड यूनिट है। इसको हम जितना भी करेंगे ना, ये कभी खत्म नहीं होगी। कुछ ना कुछ नया इसमें आता रहता है एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कवर करने की है। पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें अपना सिलेबस एनटीए के अकॉर्डिंग कवर करना है। ये जो टॉपिक्स मैं आज बताने वाली हूँ, ये 80% सिलेबस को कंप्राइज करते हैं। मतलब जब मैंने एनालाइज किया 2012 तक से लेकर 24 तक के पीवाईक्यूज जब मैंने देखे, तो मैंने नोटिस किया कि 80% क्वेश्चंस जो थे वो इन्हीं टॉपिक से बन रहे थे। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से नोट डाउन करने हैं। आपको इन पे डिटेल तरीके से पढ़ना है। मतलब कि अगर जैसे कि मैं लेती हूँ मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए और हो गया। नहीं, आपको इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे आना है। क्वेश्चंस पे आने के बाद आप पीवाईक्यू करेंगे। आपको लगेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न देखने के लिए मिलेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं मार्केटिंग से, आपका मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आप उनको नोट डाउन कीजिएगा, आप उनको पढ़िएगा कि क्या आपका कुछ मिसिंग है। अगर कुछ मिसिंग है तो उस हिसाब से, उस क्वेश्चन पूछने के तरीके के हिसाब से आप फिर से पढ़िए। एंड अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ा एंड क्वेश्चंस बन रहे हैं, देन गुड टू गो। अब मार्केटिंग के लिए आप कौन सी बुक को रेफर कर सकते हैं? मैंने अपने टाइम पे जब मार्केटिंग पढ़ी थी तो मैंने फिलिप कोटलर को रेफर किया था। आप फिलिप कोटलर अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग में एक अंडरस्टैंडिंग ना क्लियर हो जाएगी, आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। फिलिप कोटलर एक स्टैंडर्ड बुक है और उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, वहीं के ही कंसेप्ट्स आते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें मार्केटिंग के बेसिक्स को कवर करना है। बेसिक्स जैसे कि मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। देन मार्केटिंग के जो वेरियस व्यू पॉइंट्स हैं या वेरियस आपके फंक्शंस हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, सेलिंग फंक्शन, मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग, यहां से क्वेश्चन आता है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि सिंपल से सेलिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन पूछ लिया या होलिस्टिक का डेफिनेशन पूछ लिया। नहीं, ऐसे नहीं आता है। इसमें भी आपको डिटेल्ड स्टडी की जरूरत है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि बताइए कौन से कंसेप्ट का है, प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का, सेलिंग का, मार्केटिंग का, कौन से कंसेप्ट के फंक्शन दिए हुए हैं। या फिर होलिस्टिक मार्केटिंग से ऐसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। होलिस्टिक मार्केटिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसमें से क्या किया गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से 3 जो थे वो होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स थे, उसमें से एक कंपोनेंट नहीं था। आपको आइडेंटिफाई करना था कि उसमें से कौन सा आपका कंपोनेंट नहीं है। तो आपको कंसेप्ट्स भी अच्छे से समझने हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको श्योर शॉर्ट करके जाना है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में से कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका प्रोसेस आपको आना चाहिए। इसके प्रोसेस के जो स्टेप्स दिए हैं ना, उनको ही डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे कि अच्छा, प्रोडक्ट लाने से पहले हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अब स्क्रीनिंग कैसे होती है, स्क्रीनिंग का प्रोसेस आना चाहिए। सबसे पहले स्क्रीनिंग करने के लिए कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, आपके पेस्टल होता है एंड वेरियस माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे टेस्ट हैं। हमें इन सबकी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उसके प्रोसेस है, 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, उन 5 स्टेप्स की भी अच्छे से डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शॉर्ट करके जाना है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इनकी आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। मार्केटिंग मिक्स का
फाउंडर कौन है, 4 पीस कौन से हैं, 7 पीस कौन से हैं, आपको ये सब आना चाहिए। एंड किसने दिया था ये भी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट ना आपको ना, जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स, इन सब के ना सेपरेट हेड्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको श्योर शॉर्ट करके जाना है वो है सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। यहां से तो एक क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, आना ही आना है। अच्छा, सेगमेंटिंग में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? आपके पास सेगमेंटिंग के वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे बिहेवियरल, और आपके बिहेवियरल हो गया, आपका साइकोलॉजिकल हो गया, और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल के अंदर कौन सी चीजें आती हैं उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पता होना चाहिए। टारगेट कैसे किया जाता है, पोजीशनिंग कैसे की जाती है अपनी एक ब्रांड की मार्केट में, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये टॉपिक आपको डिटेल में करने हैं। ऊपर से नहीं पढ़िएगा, ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें श्योर शॉर्ट करके जाना है वो है प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी से अगेन एक क्वेश्चन 100% आता है। बहुत सारी प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं प्राइसिंग की, आपको कैसे करना है एक बार बेसिक कवर कर लीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पिक कीजिए, जितनी भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आई हैं उन सबको कवर करना है ना। आजकल का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेंड ऐसे है कि वो आपको एक एग्जांपल देगा कि जैसे रमेश गया मार्केट में, उसने इतना सामान लिया इसमें, लेकिन जो शॉपकीपर था उसने उसको एक बॉक्स फ्री में दे दिया। तो बताइए कौन सी तरीके की स्ट्रैटेजी यूटिलाइज हुई। या फिर उसको रेजर लेने गया, तो उसको रेजर जो था वो इतने का मिला बट ब्लेड इतने का मिला। तो ऐसे करके ना एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ना वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में से हमेशा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें श्योर शॉर्ट कवर करना है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी अगेन क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, या फिर कौन से चैनल में रिटेलर इन्वॉल्व होगा या होलसेलर इन्वॉल्व होगा, ऐसे करके ना क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें श्योर शॉर्ट कवर करके जाना है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। अब ये कैसे आ सकता है? या तो ये सीक्वेंसिंग के फॉर्म में आ जाता है या फिर मैचिंग के फॉर्म में आ जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें श्योर शॉर्ट करना है वो है, देखिए, प्रोडक्ट मिक्स। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग मिक्स आपको करना है। इसके जो स्पेसिफिक वो है, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं उनकी डिटेल में स्टडी की जरूरत है। मतलब 4 स्टेजेस है वो पढ़ के काम नहीं चलेगा। उन 4 स्टेजेस के अंदर क्या होता है, हर स्टेज कब आती है, बिजनेसेस उससे कैसे कोप करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना वो वहीं से फ्रेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें श्योर शॉर्ट कवर करके जाना है वो है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन मींस कितने टाइप का होता है, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, ये सब आपको आना चाहिए। इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल बेसिस पे भी आ जाता है और आपका नॉर्मली स्टेटमेंट बेसिस पे भी आ जाता है। तो ये टॉपिक भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग से कम क्वेश्चन आए हैं, को थोड़े कॉमन क्वेश्चंस भी आए हैं, बट आप एक बार इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल तो नहीं आया है, बट हाँ जैसे 1-2 साल छोड़कर ऐसे करके आ गया है। देन आपको याद रखना है कि मार्केटिंग में ना मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मैट्रिक्स हैं जो एनटी लगातार पूछता जा रहा है। आपको उन मैट्रिक्स को रिवाइज करना है, उनको अच्छे से करना है। आपको जो कर्व्स हैं, ग्राफ्स हैं, उनको भी एक बार देख के जाना है, क्योंकि अब ना कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है कि एनटी ग्राफ नहीं पूछेगा, ठीक है। ग्राफ्स भी आपको अच्छे से देख के जाने हैं। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको जो सिलेबस में मेंशन्ड है आप उनको एक बार रीड कर सकते हैं, वो आ भी सकते हैं, बट 80% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसका प्रूफ मैं आपको दूं, जब मैंने एग्जाम दिया था तो देखिए कहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो मार्केटिंग का आया है वो आया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग का प्रोसेस। 5 स्टेप्स दिए हुए थे एंड उनको अरेंज करके लगाना था।
दूसरा क्वेश्चन जो आया था मेरी शिफ्ट में वो था प्रमोशन मिक्स का। उसमें क्या था, मैचिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था प्रमोशन मिक्स का। उसमें पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड एक और कोई ऑप्शन था, उसमें मैचिंग करके हमें आइडेंटिफाई करना था करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आया था वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का आया था, उसमें मैचिंग के फॉर्म में वो क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक क्वेश्चन था। एज आई टोल्ड यू ये एग्जाम्पल बेस पे आता है, तो हमारे शिफ्ट में भी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन था वो एग्जाम्पल बेस पे आया था। नेक्स्ट ना एक ना मॉडल आया था, निकोल्सिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें उन्होंने पूछा था कि इस मॉडल का थर्ड स्टेप क्या होगा। देखो, मार्केटिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ना ऐसा नहीं होगा कि हर बार ना सेम क्वेश्चन आ जाएगा, आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा। अब जैसे ये मॉडल था, मैंने ये मॉडल पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या पूछा था, कंज्यूमर बिहेवियर का थर्ड स्टेप। तो मैंने एक बार को ना हड़बड़ाहट नहीं की, क्योंकि मुझे पता था इन दी एंड मुझे मॉडल नहीं आता, मैं अपना कॉमन सेंस यूज कर सकती हूँ। मैंने पढ़ा कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का ही स्टेप्स है, थर्ड स्टेप लॉजिकली क्या हो सकता है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मैंने उस हिसाब से लगाया। मैंने क्या किया, मुझे पता था मैंने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पढ़ा है, तो मैं उसका थर्ड स्टेप क्या हो सकता है उस हिसाब से लगाऊं। तो मैंने वही किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि निकोल्सिया मॉडल के हिसाब से लगाऊं। तो मैंने थर्ड स्टेप लगाया एंड मेरा आंसर सही था। तो कभी कभी एनटी आपको कंफ्यूज होने के लिए फालतू में मॉडल नेम या ऐसे कुछ कर देगा, बट आपको ध्यान रखना है कि मैंने अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं, तो मैं कुछ तो कॉमन सेंस लगाऊं, मैं ऐसे हड़बड़ाहट करके तो अपना आंसर नहीं गलत होने दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो सीएसआर का था, वो भी इजी था, हो गया था। नेक्स्ट जो आया था वो था प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक और क्वेश्चन आया था, एंड एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था टाइप्स ऑफ सेलिंग का, जो कि बेसिक में से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी 80% मार्केटिंग को कवर करते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ के जाते हैं तो आपके मार्केटिंग में 8 क्वेश्चंस तो आराम से सही हो जाएंगे if 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर जाइए क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो लेट्स होप आई वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।